मोटिवेशन के पीछे भागना बैंड करो, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है। आज तुम्हारा मूड बना तो तुम 2 घंटे पढ़ लोगे, जिम चले जाओगे या कोई नई हैबिट स्टार्ट कर लोगे। लेकिन कल अगर मूड नहीं बना तो तुम वही आधी छोड़ी हुई चीज वापस छोड़ दोगे। और इसी वजह से दुनिया में बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक ले जा सकती है, और वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें जीत दिलाता है। दो मोटिवेशन क्या है और क्यों काफी नहीं है? मोटिवेशन असल में एक फीलिंग है। जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, वैसे ही मोटिवेशन भी एक इमोशन है। और इमोशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो परमानेंट नहीं होते। एक यूट्यूब वीडियो देख के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम तुरंत नोटबुक खोलो। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की फोटो देख के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम जिम मेंबरशिप ले लेते हो। एक टॉपर की कहानी सुन के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम सोचते हो अब मैं भी दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा। पर सच क्या होता है? अगला दिन सुबह उठकर तुम सोचते हो आज थोड़ा थक गया हूं, कल से पढ़ूंगा। और वही मोटिवेशन हवा हो जाता है। मोटिवेशन का फायदा यह है कि वो तुम्हें स्टार्ट करवाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं बनाता। तीसरी, डिसिप्लिन क्या है और इसकी पावर? डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक हैबिट है। ये मूड पर डिपेंड नहीं करता। सोचो, एक सोल्जर को ही ले लो, उसका मूड हो या ना हो, उसे सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। क्या तुमने कभी सुना है कि एक सोल्जर बोले आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं परेड नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी डिसिप्लिन पर चलती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने काम को डेली करना, चाहे मूड बने या ना बने। अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करना और फिर उन्हें फॉलो करना। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ना लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। मोटिवेशन तुम्हें एक दिन जिम भेजेगा, डिसिप्लिन तुम्हें 6 महीने तक डेली जिम भेजेगा, और असली रिजल्ट वही देता है। चौथा, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, कंपैरिजन विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट लाइफ। एक स्टूडेंट ने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और सोचा आज से रोज 3 घंटे पढ़ूंगा। पहले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन छोटे घंटे, तीसरे दिन बस 2 घंटे, क्योंकि उसका मूड चेंज हो गया। दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, उसने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा। वो शायद कभी 10 घंटे ना पढ़े, पर 6 महीने तक रोज 4 घंटे पढ़कर वो उस स्टूडेंट से बहुत आगे निकल गया जो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे था। एग्जाम्पल 2, फिटनेस जिम। हर साल जनवरी में जिम में भीड़ होती है। सबको नया साल, नई शुरुआत, मोटिवेशन मिलता है। पर फरवरी तक आधे लोग जिम आना छोड़ देते हैं। जो लोग टिकते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके लिए जिम जाना डेली रूटीन है, जैसे ब्रश करना। एग्जाम्पल 3, बिजनेस। एक बिजनेसमैन को मोटिवेशन आया, अब मैं डेली 12 घंटे काम करूंगा। पर एक हफ्ते बाद उसका मूड खराब हो गया, थक गया और उसने काम धीरे कर दिया। दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन है जो चाहे कुछ भी हो रोज 8 घंटे अपने बिजनेस में लगाता है। 10 साल बाद वही डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन सक्सेसफुल बनता है। 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। क्या वो सिर्फ मोटिवेटेड होकर इतना बड़ा बना? नहीं, वो डिसिप्लिन्ड था। रोज छोटे से अधिक घंटे प्रैक्टिस करना, अपनी फिटनेस मेंटेन करना और ईयर्स तक सेम फोकस रखना, ये सिर्फ डिसिप्लिन से पॉसिबल था। इलॉन मस्क, बिजनेस। इलॉन मस्क की लाइफ में मोटिवेशन का रोल है, लेकिन उनका डेली स्केड्यूल एकदम डिसिप्लिन्ड है। टेस्ला, स्पेसएक्स और इतनी कंपनीज एक इंसान कैसे चलाता है? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सिस्टम्स और डिसिप्लिन बनाया है। नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सिर्फ मोटिवेटेड नहीं थे, उनका 5 से 6 साल का ट्रेनिंग डिसिप्लिन पर बेस्ड था। हर दिन सेम ड्रिल्स, सेम हार्ड वर्क, सेम कंसिस्टेंसी। तब जाके उन्होंने हिस्ट्री बनाई। छावी डिसिप्लिन कैसे बनाए? स्टेप बाय स्टेप। अब सवाल ये आता है, डिसिप्लिन बनाए कैसे? स्टेप 1, छोटे गोल्स रखो। अगर तुम डिसाइड करोगे कि आज से रोज 10 घंटे पढ़ना है, तुम 2 दिन में थक जाओगे। शुरुआत छोटी करो, रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ो।
जब ये हैबिट बन जाए तब धीरे धीरे बढ़ाओ। स्टेप 2, डेली रूटीन बनाओ। डिसिप्लिन एक रूटीन बनाने से आता है। एक फिक्स टाइम रखो, पढ़ने का, एक्सरसाइज का, खाने का, सोने का। आधे प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। स्टेप 3, अपने वाई को याद रखो। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, रोज सेम चीज करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें अपना वाई याद होगा, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों जिम जा रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे